नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। समंदर में आग की लपटें फिर उठी हैं। हॉर्मूज की खाड़ी में एक बार फिर बारूद की गूंज सुनाई दी है। जहाज पर हमला, धधकता समुद्र और बढ़ता तनाव। सवाल यह कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजी है, दूसरी तरफ धमकियों और हमलों का सिलसिला जारी है। ट्रंप ने इन सब के बीच एक कड़ा संदेश दिया। कहा कि अब फैसला आर पार का होगा, डील होगी या फिर दबाव की नई रणनीति। उधर मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति आमने सामने। मुद्दा है अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यानी F-35। अब सवाल यह है कि कौन झुकेगा या नहीं झुकेगा, कौन पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, और क्या इस टकराव का असर नाटो और पश्चिमी गठजोड़ पर पड़ेगा। साथ ही साथ रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से करारा प्रहार किया है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन गूंज उठा है, थर्राया है। युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के गलियारों तक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जलता हुआ समंदर है दर्शकों, दूसरी तरफ महाशक्तियों की धमकी और तीसरी तरफ युद्ध की नई करवट, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर इस वक्त कई मोर्चे नजर आ रहे हैं। कहीं बातचीत के पीछे रणनीति छिपी है तो कहीं बारूद से लिखी जा रही है नई कहानी। वर्ल्ड वॉर में हम बात कर रहे हैं लगातार रूस की तरफ से हो रहे यूक्रेन पर हमले की, लेकिन सबसे पहले चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज में एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। जहाज पर मिसाइल अटैक देखने को मिला है और इस दौरान अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान पर आरोप लगाया है कि समंदर में जिस कमर्शियल शिप को निशाना बनाया गया वो ईरान ने किया है। और ट्रंप के बयान पर फिर ईरान का पलटवार भी देखने को मिलता है। ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया और कह रहे हैं कि धमकी नहीं, तमीज से बात करो, दबाव की भाषा नहीं चलेगी। तीसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए। कीव पर हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा दावा कि पुतिन ज़ेलेंस्की खत्म करना चाहते हैं युद्ध और यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ शांति की चाहत है। और समंदर में ड्रैगन की दहाड़ भी देखने को मिली है। चीन की नई मिसाइल और इस मिसाइल चाल से तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च देखने को मिली और साथ ही साथ मिसाइल टेस्टिंग से क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। तो ये चार बड़ी खबरें हैं। साथ ही साथ अब आप समझिए कि आसमान पर नई ताकत की तैयारी क्या है। दरअसल दुनिया में फाइटर जेट की नई रेस शुरू हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ब्रिटेन, जापान, इटली ये सब मिलकर 58,000 करोड़ की मेगा डील करने के चक्कर में है और 3 देश मिलकर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने का प्लान बना रहे हैं। और साथ ही साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का यह बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। अब आप समझिए कि तीनों साथ आ गए तो किसको दिक्कत होगी। 2035 तक उड़ान का लक्ष्य रखा गया है, यानी सीधे सीधे अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर जो है वो मिलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का खेल अब समंदर की लहरों तक पहुंच गया है। एक तरफ बातचीत की टेबल है, शांति के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खाड़ी के पानी में बारूद की गंध तेज होती जा रही है। ओमान के पास समंदर में फिर एक टैंकर धधक उठा है। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आखिर यह आग लगाई किसने, किसके इशारे पर समंदर में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि ये मिस्टर इंडिया है कौन, ये हमलावर कौन है। क्योंकि हर बार की तरह दर्शकों इस बार भी हमले को अंजाम दे दिया गया, अटैक किया गया और कहा गया कि यह अज्ञात हमला है, यानी आग लगी, खतरा मंडरा
लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो आखिर खाड़ी में चल क्या रहा है और यह खेल कौन खेल रहा है? यह खेल कितना खतरनाक मोड़ ले चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर मिसाइलों और हमलों की आशंकाएं भी साथ साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या यह सिर्फ हादसा है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? पर्दे के पीछे कोई बड़ा टकराव, उसकी तैयारी चल रही है। और क्या समंदर में भड़कती यह आग आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती? दिखाते हैं आपको कि खाड़ी के पानी में उठती इस आग की पूरी कहानी क्या है। दरअसल ओमान के पास खबर जो शुरुआती दौर पर निकलकर सामने आती है वो ये कि दो शिप्स पर अटैक होते हैं। हमले की पूरी कहानी आप ये एक एक करके आप समझिए। आधी रात का वक्त होता है, दक्षिण दिशा में टैंकर बढ़ रहा होता है और अचानक से तेज धमाका होता है। प्रोजेक्टाइल की टक्कर की बात सामने आती है पोर्ट साइड पर और उसकी वजह से भीषण आग लग जाती है। यानी अटैक के पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करें तो अज्ञात प्रोजेक्टाइल समुद्र के बीच निशाना लगाता हुआ नजर आ रहा है। आग की ऊंची लपटें और जांच एजेंसियां उसके बाद से सक्रिय होती हैं। सोचती भाई अभी तो सब कुछ शांति शांति चल रहा था, एक तरफ मातम पसरा हुआ है, दूसरी तरफ ये हमले अचानक से कैसे? और इस हमले की वजह से समझिए कि टैंकर की हालत क्या है। टैंकर तो तहस नहस हुआ, लेकिन जो क्रू था वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, साथ ही साथ तेल रिसाव का जो डर रहता है इस हमले के बाद वो भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह आ जाता है कि आखिर इस टैंकर पर हमला किया किसने? क्या इसके पीछे ईरान समर्थित गुट है? और क्या इस हमले की वजह से 14 पॉइंट वाला एमओयू उस पर भी खतरा मंडरा रहा है? समुद्री रास्ते अब सुरक्षित नहीं है क्या? आखिर इस अज्ञात हमलावर का मकसद क्या है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि खाड़ी का खतरनाक इलाका अगर बात करें तो ईरान, ओमान की खाड़ी, लाल सागर रूट और तेल टैंकरों के ये सब प्रमुख रास्ते के तौर पर माने जाते हैं। और अगर इन रास्तों पर हमला हो रहा है तो ये हमला कर कौन रहा है? आखिर कौन है मिस्टर इंडिया? वापस रिपोर्ट में देखिए। ईरान अमेरिका का गजब ड्रामा। ओमान के पास फिर धक्का टैंकर। समंदर के बीचों बीच मिसाइल अटैक। ईरान अमेरिका के बीच गजब का ड्रामा चल रहा है। एक तरफ शांति वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ दोनों दुश्मन मिलकर समंदर में दूसरे देशों के टैंकरों को परेशान कर रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर ओमान के पास एक टैंकर फूंक दिया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की तरफ से मंगलवार तड़के एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समंदर के बीचों बीच एक टैंकर धू-धू कर जल उठा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर इस समंदर में इस अटैक को अज्ञात का टैग दे दिया गया है, यानी यह हमला किसकी तरफ से किया गया इसका पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के लीमा इलाके से महज 8 समुद्री मील यानी करीब 14.8 किलोमीटर पूर्व में समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे एक विशालकाय कमर्शियल टैंकर को निशाना बनाया गया। इस अज्ञात मिसाइल हमले के बाद समंदर के बीचों बीच टैंकर धू-धू कर जल उठा, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ईरान और अमेरिका की इस जंग में ग्लोबल मैरीटाइम रूट्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कौन कहां से अटैक कर दे कुछ पता नहीं चला है। दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता इन दोनों बारूद के ढेर पर बैठा है।
मंगलवार की सुबह होने से ठीक पहले जब ओमान के तट के पास सब कुछ शांत था, तभी एक बड़ा तेल टैंकर अपनी मंजिल की तरफ दक्षिण दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। वो ओमान के लीमा क्षेत्र के पास ही पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। किसी अज्ञात ठिकाने से आए एक बेहद खतरनाक और मिसाइल जैसे प्रोजेक्टाइल ने सीधे टैंकर के पोर्ट साइड यानी लेफ्ट साइड पर जोरदार हिट किया। हमला इतना सटीक और भीषण था कि टकराते ही टैंकर के उस हिस्से में आग की गगनचुंबी लपटें उठने लगी। आधी रात को समंदर के बीचों बीच हुए इस धमाके ने आसपास से गुजर रहे दूसरे जहाजों को कैप्टनों के होश भी उड़ा दिए। इस भयानक हमले के बीच सबसे गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। यूकेएमटीओ की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार टैंकर पर मौजूद क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं। इसके साथ ही अक्सर ऐसे तेल टैंकर पर हमले के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है, यानी समंदर में तेल का रिसाव होना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एजेंसी ने साफ किया कि फिलहाल पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जो इस पूरे हादसे में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इस पूरी घटना के बाद जो सवाल पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो ये है कि आखिर इस टैंकर पर हमला करने वाला कौन है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन या देश ने इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हाल के महीनों में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उसे देखते हुए शक की सुई कुछ खास ताकतों की तरफ घूम रही। इस इलाके में यमन के हूती विद्रोहियों से लेकर ईरान समर्थित गुटों की सक्रियता हमेशा से रही है, जो अक्सर लाल सागर और ओमान की खाड़ी के आसपास के समुद्री रास्तों को निशाना बनाते रहे। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह मिसाइल हमला था या फिर किसी आत्मघाती ड्रोन के जरिए टैंकर को उड़ाने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है। वर्ल्ड वॉर में दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जो चुनौती, उसकी बात करते हैं। ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने। व्हाइट हाउस से निकली धमकी और उसके बाद से तेहरान से आया जवाब, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मन से ऐलान कर दिया, या तो ईरान डील करेगा या फिर अमेरिका काम पूरा कर देगा। ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं चाहे तो 1 घंटे में ईरान को और ईरान के पुल गिरा देंगे, बिजली सप्लाई खत्म कर देंगे, पावर प्लांट तबाह कर देंगे और पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में बदल देंगे। लेकिन उधर तेहरान, उसने ये बात सुनी और उसके बाद से तेहरान ने भी पलटवार किया। तेहरान कह रहा है कि झुकने को तैयार नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। ईरान ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया है जिसने वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। तो क्या मिडिल ईस्ट फिर किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है? क्या ट्रंप की धमकी सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर ईरान पर एक और बड़े हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि ईरान पर ट्रंप की जो नई धमकी है कि या तो डील होगी या तबाही, ये बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही है। अल्टीमेटम दे रहे हैं, 1 घंटे में तबाही, पुल गिरा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, प्लांट मिटा देंगे। और उसके बाद तेहरान से भी जवाब आता है वॉशिंगटन को कि सावधान, हम झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप की मिसाइल जैसी चेतावनी पर तेहरान का जवाब आता है और कहता है कि दबाव की राजनीति तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। और इस वजह से ईरान अमेरिका का जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, या तो डील होगी या फिर तबाही। ईरान ने भी सुनाई खरी खरी। व्हाइट हाउस से निकली धमकी और तेहरान से आया सीधा पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को साफ संदेश दिया, यह समझौता होगा या अमेरिका अपना काम पूरा करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका चाहे तो कुछ ही घंटों में
ईरान का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। अगर चाहे तो 1 घंटे के भीतर पुल गिरा सकते हैं, बिजली सप्लाई खत्म कर सकते हैं, पावर जनरेशन प्लांट मिटा सकते हैं और ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास पहले जैसी आर्थिक ताकत भी नहीं बची, लेकिन सच्चाई यह है कि वो युद्ध नहीं बल्कि समझौते को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के बयानों ने तेहरान में गुस्से की आग और भड़का दी। आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर अमेरिका पर तीखा हमला बोला। पोस्ट में कहा गया, अमेरिका कभी भी इस दर्द को नहीं समझ सकता। ईरान ने अपने दिवंगत नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर भी भावुक संदेश जारी किया। इस बीच ट्रंप का एक और बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका चाहता तो ईरान के बाकी शीर्ष नेताओं को भी एक ही हमले में खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचता। यानी धमकी भी और बातचीत का रास्ता भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उधर ईरान में अंतिम संस्कार की रस्में लगातार जारी है। भारी भीड़ अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने पहुंच रही है। सरकारी मीडिया के मुताबिक शव को हेलीकॉप्टर से कोम लाया गया, जहां धार्मिक रस्में निभाई जा रही हैं। इसके बाद शव को आगे की रस्मों के लिए नजफ के करबला ले जाने की तैयारी है। लेकिन सवाल सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं, असल सवाल यह है कि क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर चुका है? क्या ईरान जवाबी हमला करेगा? और अगर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट फिर आग की लपटों में गिर जाएगा? एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ ईरान का खुला प्रतिरोध। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ तेहरान की चुनौती। बयानों की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कूटनीति और युद्ध दोनों रास्ते अभी खुले हैं, लेकिन अगर एक भी गलत फैसला हुआ तो उसकी कीमत सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रात के अंधेरे में कीव पर ऐसा हमला हुआ है कि पूरा यूक्रेन दहल उठा है। दर्शकों, आसमान में गूंजती मिसाइलों की आवाज, जमीन पर तबाही का मंजर और यूक्रेन की बेबसी साफ दिखाई दे रही है। रूस ने राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए एक साथ मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। दावा है कि रूस ने 68 मिसाइलों, 68 और 351 ड्रोन से हमला किया, जिसमें 23 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। और सबसे बड़ा झटका यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगा, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक नहीं पाई। इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी ने राजधानी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की भीख मांगने पर मजबूर है। इस मिसाइल प्रहार ने पोल खोल कर रख दी है। कीव पर मिसाइलों का वहां प्रहार देखने को मिला, जिसमें 23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। 28 लोगों की मौत होती है और 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई रिहायशी इमारतें धराशायी होती हुई नजर आती है, क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आती है। और वजह सिर्फ एक कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम है। कह रहे है ही नहीं हमारे पास। अमेरिका से मांग रहे, नाटो से मांग रहे, नाटो देशों से कह रहे कि हमें दे दीजिए, जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सके, हम अपनी राजधानी पर हमला रोक सके। एक भी इंटरसेप्ट नहीं है और इसकी वजह से रूस के हमले से यूक्रेन दहलता हुआ नजर आया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने पैट्रियट की मांग की है। लेकिन कौन देता है कौन नहीं, इस युद्ध में कौन किसके साथ है, यह तस्वीर आपने बखूबी देखी है। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव पर रूस का मिसाइल कहर, 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसी।
यूक्रेन का एयर डिफेंस फेल। दुनिया की नजरें यूक्रेन की जंग पर टिकी हैं और कीव पर बरसी मिसाइल्स ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक आसमान से मौत बरसती रहेगी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए ऐसा बड़ा हमला किया जिसने पूरे शहर को दहला दिया। तेईस बैलिस्टिक मिसाइल्स, दर्जनों क्रूज मिसाइल्स और सैकड़ों ड्रोन, यानी एक साथ आसमान से तबाही का तूफान उतार दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए जरूरी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की भारी कमी है। नतीजा ये हुआ कि रूस की 23 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक भी मिसाइल को रोका नहीं जा सका। हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। कीव की सड़कों पर तबाही का मंजर है। अब जेलेंस्की ने पश्चिम देशों से मदद मांगी है। कहा है कि अगर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं मिली तो रूस के हमले यूक्रेन के शहरों को इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू है, क्योंकि यूक्रेन भी रूस के अंदर तक वार कर रहा है। हजारों किलोमीटर दूर मौजूद रूसी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। यानी एक तरफ कीव पर मिसाइल्स की बारिश है, दूसरी तरफ रूस के ऊर्जा ढांचे पर यूक्रेनी पलटवार। कीव पर रूसी मिसाइल्स की बरसात, यूक्रेन की कमजोर होती है डिफेंस ढाल और रूस के अंदर तक पहुंचते यूक्रेनी ड्रोन हमले। युद्ध के नए दौर में अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जा रही है। दुनिया की नजरें नेटो सम्मेलन पर है। क्या पश्चिम यूक्रेन को देगा मिसाइल से बचाने वाली सुरक्षा कवच, या फिर कीव पर ऐसे ही बरसती रहेगी तबाही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यार रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।